काशी, मथुरा, टीले वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हजार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डिमोलिश नहीं किया गया था? और जब डिमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सजा नहीं हुई? क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई? कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब खत्म हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले फिर एक बार बाबरी मस्जिद को लेकर मुद्दा गरमाता हुआ दिख रहा है। जी हां, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तब जो डर था वो अब सच साबित हो रहा है। देख लीजिए कि अब किस तरीके से मस्जिदों पर लगातार केस डाले जा रहे हैं। ओवैसी ने जहां बाबरी मस्जिद में मूर्तियों को रखे जाने पर सवाल खड़े किए, इसके साथ ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल किया कि आखिर 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था उस पर प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए। काशी, मथुरा, टीले वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हजार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। केस तो दर्ज होते रहता है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जहां तक मेरी बात है, मेरी जो स्पीच हुई है वो सच्चाई पर मुबन्नी है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डिमोलिश नहीं किया गया था? और जब डिमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सजा नहीं हुई? और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या यह बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या यह बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या यह बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त एप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूं फैक्ट है, वो मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसा जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूं, बता रहा हूं। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे। किस्सा खत्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो। बता दें कि जनवरी की 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर देश में अब अलग तरीके का माहौल है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है कि आखिर अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो आप कोर्ट क्या फैसला देती? बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।